तो खुद एक मजदूर वर्ग से आते हैं, हमने खुद कंपनियों में मजदूरी की है, इसके लिए हमें मजदूरी का पूरा अनुभव है। सरकारी मुआवजा है जो 8 घंटे काम करता है, लेकिन मिल मालिकों में 12-12, 16-16 घंटा काम कराया जाता है मिलों। कभी नहीं चाहिए, जो फिलहाल में सरकार है बीजेपी सरकार, ये कभी नहीं चाहेगी कि मजदूरों के हित के लिए कोई कायदा कानून बने। लेबर इंस्पेक्टर और लेबर कमिश्नर ये सब है, और मिल मालिक ये सब मिली भगत से जो मजदूरों को शोषण कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। आप देख रहे हैं बदलते भारत और मैं राजभर जुगनू रिपोर्टर। आज मैं मलखान भाई से इनका कुछ सवाल है कि आज भी हमारे देश के अंदर मज़दूरों की उनकी मेहनताना जो उनकी मजदूरी होती है उनके बराबर की मजदूरी नहीं मिलती है। इसी प्रकार का इनसे कुछ सवाल करते हैं। मलखान भाई, आप मज़दूरों के लिए क्या करना चाहते हैं? पहली बात तो मैं बदलते भारत चैनल का बहुत बहुत स्वागत का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम मलखान सिंह वर्मा है। मैं एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता समझो। मैं 2018 से मज़दूरों के लिए खासकर पांडेसरा, कटोदरा, पलसाना और कामरेज, सचिन, ये जो जीआईडीसी हैं, इन जीआईडीसी में अक्सर मज़दूरों को संघर्ष करते, ज़िंदगी से संघर्ष करते देखा है। क्योंकि आज जो उनकी स्थिति है बदतर होती चली जा रही है इन मिल मालिकों के द्वारा, और ये जो मज़दूरों के जो है। मलखान भाई, आपको मैंने देखा है पांडेसरा में, लगभग आप 30-35 साल से यहाँ पांडेसरा में हो, और मैंने कई बार आपको देखा है कि आप मज़दूरों के बीच चले जाते हो, उनकी परेशानियों को देखते हो, और कभी कभी आप उनको हफ्ते में 2 या 3 बार उनको खाना भी खिलाते हो। मैंने ये कई बार देखा है। जी। तो आपने उन मज़दूरों के लिए कंपनी मालिक जो हैं उनसे जो काम कराते हैं, और आपने ऐसा भी कहा कि उनकी जो मेहताना है वो बहुत कम है, तो आप इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? जी, कहना क्या है, वो तो दुनिया जानती है कि मज़दूरों का शोषण आज से नहीं बरसों से होते आ रहा है मिल मालिकों की तरफ से। और जो यहाँ के सरकारी मुआजिब लोग हैं, जो लेबर फैक्ट्री इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर और लेबर कमिश्नर ये सब है, और मिल मालिक ये सब मिली भगत से जो मजदूरों को शोषण कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही शर्मनाक है। आप क्या चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे और मज़दूरों की जो तनख्वाह है उसे बढ़ाई जानी चाहिए? सरकार तो कभी नहीं चाहेगी, जो फिलहाल में सरकार है बीजेपी सरकार, ये कभी नहीं चाहेगी कि मज़दूरों के हित के लिए कोई कायदा कानून बने। ये तो अक्सर जो पहले कायदे कानून बने हैं मज़दूरों के हित के हिसाब से, इनका विरोध करती है, इनको तोड़ने का, इनको ख़त्म करने का काम करती है। तो मज़दूरों का भला कैसे होगा? मतलब आप यह समझते हैं कि मज़दूरों का हक छीन कर क्या है? अक्सर आप देखते हो कि सूरत के गुजरात में सूरत शहर की बात, सूरत ज़िले की बात कर रहा हूँ। अक्सर जीआईडीसी में, जबकि हर एक सरकारी मुआवजा है जो 8 घंटे काम करता है, लेकिन मिल मालिकों में 12-12, 16-16 घंटा काम कराया जाता है मिलों में। आखिरकार क्यों? ये कायदा सरकारी जो मुआवजे में इनके लिए कायदा अलग बना है और मज़दूरों के लिए अलग बना है, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी वाली बातें हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए फिलहाल में। जी, आपके कहने का मतलब कि उनको 12 घंटे या 16 घंटे काम कराने के बाद उनकी पगार उतनी ही देते हैं? मिनिमम पगार देने के बावजूद भी ये लोग जो ओवर टाइम कराते हैं, ओवर टाइम का ढोंग कर रहे हैं कि ओवर टाइम हम वर्करों को देता है। अगर ओवर टाइम का आता है तो डबल ओटी बनती है, तो डबल ओटी अगर पगार देना चाहिए। नहीं, डबल ओटी सिर्फ कहेंगे ज़रूर डबल ओटी दे ओवर टाइम देने के लिए, लेकिन पगार सिर्फ एक ही पाली का मिलता है, वो भी 8 घंटे का। तो 4 घंटा जो ओवर टाइम कराते हैं उसका पैसा पूरा मिल मालिक खा जाते हैं। अच्छा, आपने मज़दूरों के दुख दर्द को कब से समझना शुरू किया? हमने तो खुद एक मजदूर वर्ग से आते हैं, हमने खुद कंपनियों में मजदूरी की है, इसके लिए हमें मजदूरी का पूरा अनुभव है। इसके लिए हम चाहते हैं, हम अक्सर मजदूरों के लिए, आज से नहीं 2018 से, जब से हमको लगा कि भाई मज़दूरों के लिए लड़ना चाहिए, अक्सर हम उनके लिए लड़ते हैं।
और यहाँ तक कि उनके लिए बड़ी बड़ी हमने रैली भी की, बड़े बड़े धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन वहाँ भी हमको रोका जाता है। और चाहे वो परमिशन के माध्यम से हो, चाहे रैली के माध्यम से हो, अक्सर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ना परमिशन मिलती है, ना रैली निकालने की परमिशन मिलती है, ना धरना प्रकट देने की परमिशन मिलती है। क्योंकि मिल मालिक और जितने भी लेबर इंस्पेक्टर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, जितने भी लोग सरकारी अधिकारी हैं, ये सब मिले हुए लोग हैं। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि मजदूरों का हित हो, गरीबों का हित हो, और गरीब लोग अपने अपने बाल बच्चों को सही ढंग से अच्छी स्कूल में पढ़ाएं और उनको अच्छे से रखें, अच्छे से अपने परिवार का देखभाल करें। क्योंकि 24 घंटा जो प्रगति ने बनाया है, तो 8 घंटा सो, 8 घंटा काम करो, 8 घंटा अपने परिवार को टाइम दो। लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ, और ये जो भाजपा सरकार है, ये सिर्फ ये चाहती है कि ये लोग 12-12, 24 घंटा काम करें, क्योंकि हमारे लिए कोई आवाज़ ना उठाए ये लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मलखान भाई दिन रात वर्करों के लिए तत्पर रहते हैं, और इनका कहना है कि मज़दूर वर्ग रात दिन काम करने के बाद भी महज 12 से 13 हज़ार रुपये ही इकट्ठा कर पाता है अगर वो रात दिन काम करे तो। मलखान भाई ये चाहते हैं कि मज़दूरों की इस दुर्दशा को दुरुस्त किया जाए, सरकार इसे सुन सके, इसलिए ये कई बार रैलियां भी निकाल चुके हैं, कई बार इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है, परंतु यहाँ की सरकार ने इस पर आंखें बंद करके अपने आप को दूर रखा। तो इस विषय पे हमने इनसे चर्चा की है। हम आशा करते हैं कि सरकार इनकी बात को सुने और मज़दूरों के भी जो हक़ हैं वो दिए।